मार्केट जब वॉलेटाइल होता है तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। क्या सोच रहे हो, वॉलेटाइल मार्केट में एसआईपी करें या ना करें? इसका जवाब मैं आपको दूंगी, पर इससे पहले आप मुझे एक बात बताओ, कभी रोलर कोस्टर में बैठे हो? अगर बैठे हो आप रोलर कोस्टर में तो आपको ये जरूर पता होगा कि जब राइड ऊपर जाती है तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता, मजा आता है। पर वही राइड जब नीचे आती है तो बहुत डर लगता है। ये वॉलेटाइल मार्केट भी एकदम रोलर कोस्टर राइड की तरह होता है, कभी एक्साइटमेंट और कभी अनसर्टेनिटी। लेकिन कुछ स्मार्ट एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के जरिए आप इस रोलर कोस्टर राइड को बेटर हैंडल कर सकते हो। चलिए पहले ये समझते हैं कि वॉलेटाइल मार्केट होता क्या है और एसआईपी काम कैसे करता है, जिससे जब मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताऊं तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आ पाए। आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में मुझे वो इंसिडेंट्स बताओ जिससे मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। अब समझते हैं व्हाट इज अ वॉलेटाइल मार्केट। वॉलेटाइल मार्केट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें प्राइसेस तेजी से ऊपर नीचे होते हैं। ये सिचुएशन इन्वेस्टर्स के लिए एक टेंशन या रिस्क का कारण बन सकता है, पर इसे अगर आराम से हैंडल किया जाए, सही अप्रोच लगाया जाए तो इस सिचुएशन का हम फायदा भी उठा सकते हैं। और अब वॉलेटाइल मार्केट के बाद समझते हैं व्हाट इज एसआईपी। एसआईपी मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड इंटरवल्स में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आप ये रेगुलरली इन्वेस्ट करते जाते हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। एसआईपी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक प्रूवन मेथड है और वॉलेटाइल मार्केट में तो इसका रोल और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तो ये सिचुएशन अक्सर इन्वेस्टर्स को मजबूर कर देती है उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी चेंज करने को। पर अगर आप डिसिप्लिन रखें और स्ट्रैटेजी फॉलो करें तो आप इस अनसर्टेनिटी का फायदा उठा सकते हैं। तो पहली स्ट्रैटेजी है स्टे डिसिप्लिन। जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो इन्वेस्टर्स अज्यूम करते हैं कि प्राइसेस भी बढ़ेंगे और इसी के चलते वो अपना एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ा देते हैं। पर याद रखना, राइजिंग मार्केट में भी जो आपका प्री डिसाइडेड एसआईपी अमाउंट है, यू शुड स्टिक टू इट। ये डिसिप्लिन आपको ओवर इन्वेस्टमेंट या ग्रीड या अननेसेसरी रिस्क लेने से बचा सकता है। अब स्ट्रैटेजी 2 है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। लेकिन दूसरी तरफ जब मार्केट गिरता है तो इन्वेस्टर्स पैनिक करने लगते हैं, लेकिन यही वो टाइम है जब आप ज्यादा यूनिट्स अक्यूमुलेट कर सकते हैं। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप रेगुलर इंटरवल्स पर एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करें, चाहे मार्केट की कंडीशन कुछ भी हो। मान लीजिए जनवरी में आपका एनएवी है 100 रुपीज, तो आपको यूनिट्स मिलेंगी 50। अब वही फरवरी में आपका एनएवी है 80 रुपीज, तो आपको यूनिट्स मिलेंगी 62.5। और वही अगर मार्च में आपका एनएवी है 120 रुपीज, तो आपको यूनिट्स मिलेंगी 41.67। इसी तरह मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का फायदा उठाकर आप अपना एवरेज कॉस्ट कम कर सकते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म में पोटेंशियली बेटर रिटर्न्स दे सकता है। स्टेप अप एसआईपी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप अपना एसआईपी का अमाउंट हर साल या स्पेसिफिक इंटरवल्स पर बढ़ाते हैं। इस चीज का एग्जांपल भी मैं आपको देती हूँ। अगर आपका एसआईपी अमाउंट है 5,000 रुपए और आप हर साल इसे 10% से बढ़ाते हैं, तो अगले साल आपका एसआईपी अमाउंट होगा 5,500 रुपए। फॉलिंग मार्केट में स्टेप अप एसआईपी काफी इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि आप ज्यादा इन्वेस्ट करके लोअर एनएवी का एडवांटेज उठा सकते हो। अब स्ट्रैटेजी 4 है सीक प्रोफेशनल हेल्प। वॉलेटाइल मार्केट में ये समझ में नहीं आता है कि मार्केट कितना और नीचे जाएगा और कब रिकवर होगा। अगर आपको मार्केट मूवमेंट्स ट्रैक करना मुश्किल लगता है तो आप एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करके आपके रिस्क टॉलरेंस और गोल्स के हिसाब से आपको बेस्ट एसआईपी स्ट्रैटेजी रेकमेंड करते हैं। डायनामिक मार्केट कंडीशंस में एसआईपी स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट करना जरूरी है, पर इसी के साथ साथ आपको अपनी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को माइंड में रखकर वॉलेटाइल मार्केट्स का फायदा उठाइए और अपने एसआईपी को ग्रो करते रहिए। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।